इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे इजराइल के अंदर 48 घंटे की इमरजेंसी घोषित कर दी है और खुद को बंकर में छिपा लिया है। आखिर क्यों लगानी पड़ी 48 घंटे की इमरजेंसी, क्यों छिपना पड़ा बेंजामिन नेतन्याहू और उसके नेताओं को बंकरों के अंदर? आइए इस वीडियो में सारी बातें बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इधर हमास और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। हमास और इजराइल की जंग के बीच एक नई जंग हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच शुरू हो चुकी है और ये जंग आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दरअसल इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है और लेबनान के बड़े बड़े कमांडर्स को मार रहा है। एक सबसे बड़े कमांडर काफी सीनियर थे, फवाद शुक्र, उनको इजराइल ने हवाई हमला करके मार दिया, जिसके बाद इजराइल से बदला लेने की कसम खाई। हसन नसरुल्लाह ने आज सुबह एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि हमने अपने कमांडर शुक्र का बदला ले लिया है। हमने इजराइल के ऊपर 320 कत्यूशा रॉकेट दागे जिन्होंने इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। और इस बात को इजराइल ने भी एक्सेप्ट किया कि हमारे ऊपर बहुत सारे रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने बदले का पहला चरण पूरा कर लिया। 320 रॉकेट 11 सैन्य साइटों पर दागकर पहली स्टेज बदले की पूरी हो चुकी है, लेकिन दूसरी स्टेज इससे भी ज्यादा खतरनाक अब आने वाली है। हिजबुल्लाह ने जैसे ही अपनी पहली स्टेज हमलों की खत्म की, आज सुबह तकरीबन 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के साथ इजराइल ने लेबनान के सैकड़ों शहरों को निशाना बनाया। इजराइल के लड़ाकू विमान आज सुबह तड़के ही लेबनान के शहरों में घुसते हैं और सैकड़ों जगहों पर बमबारी करके वापस आ जाते हैं। कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन इजराइल ने इस हमले के बाद कहा कि हिजबुल्लाह हमारे ऊपर तकरीबन 6000 रॉकेट लॉन्च करने की प्लानिंग तैयार कर रहा है एक बार में। हमने हिजबुल्लाह की इसी प्लानिंग को खत्म करने के लिए अपनी आत्मरक्षा में लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किए। जी हां, यह बात बहुत ज्यादा चल रही है कि हिजबुल्लाह एक बार में तकरीबन 6000 रॉकेट छोड़ने की प्लानिंग बना रहा है, जो दूसरी स्टेज है हमले की। और हिजबुल्लाह की इसी प्लानिंग को देखते हुए हमलों के डर से बेंजामिन नेतन्याहू ने 48 घंटे की इमरजेंसी इजराइल के अंदर घोषित कर दी और नेतन्याहू और उसके नेता अपनी अपनी फैमिली के साथ बंकरों में जाकर छिप गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तेल अवीव में एक इमरजेंसी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने देश की रक्षा करने और निवासियों को सुरक्षित रूप से अपने घरों तक वापस लाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जो कोई भी हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसे चोट पहुंचाएंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमारी सेना ने इजराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह की तैयारी का पता लगाने के लिए दिन रात काम किया है। इसलिए हम 48 घंटे की इमरजेंसी घोषित करते हैं। कोई भी नेता हिजबुल्लाह के बारे में बयान देने से बचे, साथ ही साथ इजराइल के लोग अपने घरों से भी बाहर ना निकलें। अगर कोई इमरजेंसी काम है तब घर से बाहर निकलें, वरना बेवजह कहीं पर भी इकट्ठा होकर लोग खड़े ना हो। इमरजेंसी घोषित कर दी है बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो इधर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच काफी ज्यादा तनाव पैदा हो गया है। हिजबुल्लाह ने जिस तरह से 320 रॉकेट और मिसाइलें दागी हैं, उससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मिलिट्री साइट को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बाकी जो और खाली एरिया थे सिविलियंस के, वहां पर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह एक और बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। मेरे दोस्तों, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो प्लानिंग हिजबुल्लाह कर रहा है, उस हमले को लेकर आज शाम को हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह एक भाषण भी दे सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं इजराइल को भी और अपने देश के लोगों को भी। हिजबुल्लाह को लेकर ये जो खबरें चल रही हैं कि हिजबुल्लाह 6000 रॉकेट लॉन्च करने का प्लान बना रहा है, इसको लेकर लेबनान के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान के प्रमुख मेजर जनरल तामीर हेमन कहते हैं कि वाकई में अगर हिजबुल्लाह इस तरह की प्लानिंग तैयार कर रहा है तो हम बेरूत को जलते हुए देखेंगे। क्योंकि अगर हिजबुल्लाह इतने बड़े पैमाने पर इजराइल के ऊपर हमला करेगा तो इजराइल फिर बेरूत को जला देगा, जो लेबनान की राजधानी है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह इस तरह की प्लानिंग नहीं कर सकता, हिजबुल्लाह इस तरह के रॉकेट हमले नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल इसका जवाब जरूर देगा और इसका मतलब है कि एक
फुल वाला युद्ध इधर शुरू हो जाएगा और बेरूत हमें जलता हुआ नजर आएगा। लाल सागर की बात करें तो हुतीज ने भी अपने हमलों को तेज कर दिया है। यमन की सेना ने कहा है कि लाल सागर, फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी के दरवाजे इजराइल और अमेरिका के लिए बंद हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद ने तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ मिलकर इजराइल का सामना करने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि अगर मुसलमान एक होते तो क्या इजराइल इस एरिया में इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता? ना सिर्फ इजराइल बल्कि कोई भी शक्ति, चाहे यूरोप हुआ चाहे अमेरिका हुआ, इस एरिया में आकर कुछ भी नहीं कर पाता अगर हम सब मुसलमान एक होते। तमाम इस्लामिक देशों को एक साथ मिलकर इजराइल के साथ मुकाबला करने का आग्रह अपील नए ईरान के राष्ट्रपति ने की है। इजराइल के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि यह हफ्ता जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हम इस हफ्ते में हर तरह की परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम पूरा मुकाबला करेंगे। यह बात हिजबुल्लाह के हमलों को देखते हुए कही गई है। तो हिजबुल्लाह काफी नाक में दम किए हुए है इजराइल के उस बॉर्डर से। दोस्तों, हिजबुल्लाह को कहीं ना कहीं ईरान आगे बढ़ा रहा है। ईरान डायरेक्ट हमला नहीं करेगा क्योंकि अभी भी ईरान के पास बहुत ज्यादा हथियारों की कमी है। ईरान ने भले ही कितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें बनानी हो, लेकिन ईरान के पास अभी भी एक अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है। ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि डायरेक्ट इजराइल के ऊपर हमला किया जाए क्योंकि ईरान को अच्छे से मालूम है कि अगर इजराइल के ऊपर हमला होता है तो अमेरिका पूरा युद्ध करने के लिए यहां पर हमसे तैयार बैठा है। अमेरिका खतरनाक हमले शुरू कर देगा। और ईरान के पास अच्छा वाला एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी नहीं है जो अमेरिका के हमलों को रोक पाए। ईरान इसलिए हिजबुल्लाह को आगे कर रहा है। दोस्तों, ईरान के एक कमांडर से इसी मामले पर सवाल पूछा गया कि आप इस्माइल हानिया का बदला लेंगे या नहीं लेंगे या फिर कब लेंगे। ईरान के कमांडर हुसैन सलामी से यह सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि आप बदला लेने के बारे में अच्छी खबर सुनेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। IRGC के सभी कमांडर्स की तरफ से अभी भी यही बातें कही जा रही कि हम बदला लेंगे, इंशाअल्लाह जल्द वक्त आएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजक करीम खान ने एक बार फिर से अदालतों से कहा है कि आप तुरंत बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करें। उन्होंने कहा कि अदालतों के पास इतना अधिकार है कि वो इजरायली नागरिकों की जांच कर सकें। तुरंत इन लोगों के खिलाफ जांच करके अरेस्ट वारंट जारी किया जाए। फिलहाल इस वक्त के ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।